1 घंटे हो चुके हैं भारत में ग्रहण शुरू हुए, और एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दें कि भारत के कुछ ही हिस्सों में यह पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा, ज्यादातर हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण ही दिखाई देगा। और 1 घंटा हो चुका है भारत भूमि पर चंद्र ग्रहण शुरू हुए। भारत के पूर्वी हिस्से में सबसे पहले देखा गया और वहीं पर पूर्ण चंद्र ग्रहण वहीं के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा, बाकी हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण ही नजर आएगा। अभी 1 घंटा हो चुका है, यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट। भारत के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण ही देखा जाएगा, क्योंकि पूर्ण चंद्र ग्रहण का काल जब समाप्त हो जाएगा तभी भारत में ज्यादातर हिस्सों में चंद्रोदय होगा, चंद्र उदय होगा। ज्यादातर हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण ही देखा जाएगा, सिर्फ पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जाएगा। और हरिद्वार चलते हैं सीधा, और वहां भी कुछ ही मिनटों में मुझे लगता है कि अब चंद्र ग्रहण का काल शुरू होने वाला है, तो वहां भी हम देख पाएंगे कि लोग जो है विशेष रूप से सावधान होंगे सनुज, और ज्यादा सचेत होकर वहां पर साधना कर रहे होंगे और आपको नजर आ रहे होंगे। हाँ, देखिए, जैसे ही चंद्र ग्रहण काल शुरू हुआ उसके बाद मैं हर की पौड़ी की तस्वीर दिखाऊंगा कि हजारों नहीं लाखों श्रद्धालु यहाँ हर की पौड़ी के किनारे जो ध्यान और साधना है वो करते नजर आ जाएंगे। आप ये देखिए, अभी कुछ देर पहले की, कुछ आधा घंटे पहले की तस्वीरें मैंने दिखाई थी, लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ जो आपको आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर नजर आ जाएगा। और ये जो श्रद्धालु हैं, कुछ ही श्रद्धालु आपको गंगा में स्नान करते नजर आ जाएंगे। बाकी श्रद्धालु चूंकि ग्रहण काल शुरू हो गया है और इस ग्रहण काल में यहाँ जो ध्यान है, साधना है, मंत्रों का जाप है, गायत्री मंत्र का जाप हो या महामृत्युंजय मंत्र का जाप हो, ऐसे में जब ग्रहण काल चलता है तो ग्रहण काल में मंत्रों की सिद्धि भी की जाती है। अपने इष्ट देव की आराधना भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। मूर्ति पूजा पूरी तरीके से वर्जित रहती है, लेकिन आप गंगा किनारे बैठकर अगर ध्यान कर रहे हैं या जप तप कर रहे हैं तो उसका जो कई गुना उसका लाभ मिलता है। ऐसा सनुज आप तस्वीरें दिखाइए। एक बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर है हमारे दर्शकों के लिए, और ये गुवाहाटी की तस्वीर है। और चूंकि हमारे साथ ज्योतिष शास्त्री एस गणेश जी भी हैं यहाँ स्टूडियो में, और अभी हम बात कर रहे थे गणेश जी के किस तरह से सिर्फ पूर्वी भारत में जहां पर चंद्रोदय हो चुका है वहां पर ही हमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। तो क्या ये पूर्ण चंद्र ग्रहण की तस्वीर है या वहां पे समाप्त हो रहा है? ये भी पार्शियल है। देखिए ना, पूर्ण माने पूरा हो जाएगा। ये क्या 4:17 में डिब्रूगढ़ में नजर आया है। जी जी। पर पूर्ण चंद्र ग्रहण ग्रस्त हुआ था 4:29 पे, 29 मिनट पे। जी जी। तो उस वक्त वहां हुआ होगा, पर ये उसका पहले वाले की तस्वीर होगी। और ये वर्तमान, ये ग्रास काल के बाद मोक्ष काल का, ये मोक्ष काल अब मुक्त हो रहा है। अभी हाँ, वहां से निकल के जा रहे हैं। जी, मोक्ष काल का है। तो अभी शास्त्री जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाए तब तक जो है पूर्ण जो है चंद्र ग्रहण का दिखना असंभव है। तो ये जो दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि आज की फोटो ना हो करके पहले कभी नहीं, नहीं, इस पे राजेंद्र जी एक टिप्पणी, क्योंकि जब तक जो है सूर्य, इसमें कहीं कोई संशय न रखें आप, राजेंद्र जी 5:30 पर सूर्य अस्त है। उसके बाद यदि जो है हमारा चंद्रमा पर जितना जो है ग्रहण यदि पूर्ण होता तो पूर्ण माना जाता। अब सूर्यास्त भी हुआ नहीं। देखो, आपको बताएं, एक प्रसंग बताएं हम रामायण काल का। जिस समय पर जो है राम जी का जन्म हुआ ना, तो चंद्रमा को ऐसा बड़े बड़े विद्वानों के मुख से हमने सुना है कि जिन्होंने शास्त्र अध्ययन कर करके पूरा जीवन खपा दिया। जैसे हमारे मोदी जी काम करते हैं ना 20 घंटे, ऐसे हमारे संत भी, शास्त्र विद्वान भी ऐसे पड़े हुए हैं जो 20-20 घंटे अध्ययन करते हैं। हम जैसे पंचांग उठा करके यहाँ नहीं आ जाते हैं, हम जैसे उठा कर अपना मुंह उठा करके यहाँ नहीं आ जाते हैं कि आपके यहाँ मीडिया में हमें जो है पब्लिसिटी मिल जाएगी। वास्तव में कोई भी बोलना, महाजनो ये निगता सपंथा धर्मस्व तत्वम निहतम गुआयम, कोई भी शब्द को बोल, मैं तो मीडिया से भी निवेदन करूंगा कि कोई भी ऐसा हमारे धर्म के बारे में ऐसा बड़ा चढ़ा करके और ऐसे ऊट पटांग ना बोल दो कि जिससे हमारे जो धर्म भीरू लोग हैं या धर्मध्वजी हैं या धर्मांध लोग हैं वो धर्मात्मा ना बन पाएँ, उनके आगे रोड़े ना बने। तो ऐसी बात कहें कि जिससे कि वो जो है लीक बन जाए, क्योंकि लीक तीनों चलें शायर सिंह सपूत, और लीक छाण तीनों चलें कायर कूर कपूत। तो ऐसा ना हो कि हम जो है उस धर्म को जो है और हानि कर दें। जैसे तो कलयुग में जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो हमारा जो है आपका नजरिया क्या है, ये चंद्र ग्रहण क्या है, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं ये बता रहा हूँ, चंद्र ग्रहण जो है हमारे भागवत के अनुसार, देखो अब फिर अभी विज्ञान उसमें बीच में ना आए, तो मैं बता रहा हूँ राहु और केतु का जो आक्रमण है
वो सूर्य के ऊपर और चंद्रदेव पर होता है। और ये जो है समुद्र मंथन से इसका प्रसंग जुड़ा हुआ है और हमारे धर्माचार्य ही इसको जो है मतलब बताते नहीं है, क्योंकि उनको उस ये क्या है जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं गुवाहाटी की लाइव तस्वीर है? बिल्कुल, ये जो है चंद्रमा पर जो है केतु की छाया है और उस पर आक्रमण है और हमारे यहाँ इसको मान करके और उसको डरते हैं और उसको भजन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इस बात को जो है ठीक है, विज्ञान आज जो है हावी हो रहा है हमारे धर्माचार्यों पर भी, ज्योतिषियों पर भी, सब जो है विज्ञान के हिसाब से कहना चाहते हैं, परंतु वो जो धर्म की बात है, जो पुराण की बात है, भागवत की बात है, रामायण की बात है, वो सब जो है उसको कोई बताते ही नहीं है। और वैसे धर्म का बहाना पहन करके धर्म का खाते हैं और धर्म का जो है दिखावा करते हैं, परंतु धर्म की बात ना कह करके और जाते विज्ञान के शरण में। हम विज्ञान के शरण में हम भी हैं, ऐसी बात नहीं, हम विज्ञान को मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि हम धर्म को छोड़ करके विज्ञान के ही उसके आपका विचार है। और शास्त्री जी, ये केतु ग्रस्त नहीं है, ये इस बार राहु ग्रस्त है। मैं राहु केतु दोनों धड़ हैं, एक तो चलो ठीक है आपकी बात बड़ी है कि राहु ग्रस्त है, परंतु राहु केतु को पहले बताओ, इसके बाद में विज्ञान को बताओ, तो ये अच्छी बात नहीं, हम दोनों ही बातें बताएंगे। बिल्कुल धर्म को एकदम नकार करके विज्ञान 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 चलता रहो तो हमारे धर्महीन जो है मनुष्य हो जाएंगे। एक राजेंद्र दृश्य हो रहा है राजेंद्र जी, जो चित्र गुवाहाटी का आ रहा है उस पर अगर विचार किया जाएगा तो उससे ही विदित हो जाएगा कि यह पूर्ण ग्रहण है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।